सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है मोस्टली कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा। उन सभी का एग्ज़ाम आई होप अच्छा हुआ होगा। तो आप सभी को अपने रनिंग पे अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको बाद में कोई टेंशन वगैरह न रहे। एनीवे, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को हैप्पी वाली जन्माष्टमी। एंड टॉपिक पे बैक आते हैं। टॉपिक है आज का अपना, इंडियन नेवी का नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आएगा। इंडियन नेवी का जो अभी पेपर स्टेज टू स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी ग्रुप के कैंडिडेट में जा चुके हैं, निकल रहे हैं, तो उनका एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है और क्या क्या कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं, वो सारी की सारी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी का अगर कोई डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। वीडियो को दोस्तों के पास तक शेयर कर सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये सारी फैकल्टी आपके पास है। एनीवे, फर्स्ट नंबर, न्यू रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो सर रिसेंटली इंडियन नेवी ने किया क्या कि उन्होंने इनटेक जो आपका 2025 का है, मतलब फर्स्ट वाला और बाद वाला दोनों को मर्ज कर दिया है। मर्ज कर दिया और टोटल वैकेंसी की भी एक बात कर लेंगे। मर्ज क्या किया, मतलब उन्होंने पेपर एक बार कंडक्ट करवा लिया है। अब उसी पेपर की बदौलत वो 2 बार के कैंडिडेट को ले लेंगे। मतलब कि लगभग नेवी में फॉर्म फिलअप के नंबर थे 3.5 लाख, मैं कहता हूँ लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ने पेपर दिया होगा। उसमें से उन्होंने उतने कैंडिडेट को पास कर लिया है एक आइडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने कि उनको अपने सेंटर के लिए ट्रेनिंग के लिए इनफ मिल जाएंगे। मैं अगर आपको बताऊं तो नेवी चिल्का उड़ीसा पे आपका ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, कि हाँ इस रूम में 10 लोग रह सकते हैं, इस रूम में 10 लोग रह सकते हैं। वहाँ पे ऐसे स्क्वाड्रन टाइप में होते हैं, ठीक है। किसी का नाम विक्रमादित्य है, किसी का नाम अर्जुना है, किसी का नाम अंगद है, ऐसे करके वहाँ पे स्क्वाड्रन होते हैं अलग अलग। वहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट को रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि नेवी अपने सेंटर के अकॉर्डिंग जब उन्हें परफेक्ट लगता है कि हमें इतने कैंडिडेट की नीड है, वो उतने कैंडिडेट को रख लेते हैं। लास्ट टाइम का एक आपको थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल 30 सेकंड में, लगभग उन्होंने 2 इनटेक को मर्ज किया। वैकेंसी पहले ही डिक्लेयर कर दी, 4300 वैकेंसी थी, जिसमें से पहले बैच में उन्होंने 2700 कैंडिडेट की ट्रेनिंग कराई। जो रिमेनिंग कैंडिडेट थे, जो 1300 से 1500 कैंडिडेट बचे, उनको उन्होंने सेकेंड बैच में ट्रेनिंग करवाई। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं जैसा उनका वहाँ पे उनको स्पेस देखता है, ठीक है। अब अगर इस बार की बात कर लेते हैं कि भैया कितनी वैकेंसी होगी, पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप एवरेज अगर जो भी कैंडिडेट ने स्टेज फर्स्ट क्लियर किया है उनके लिए, उन्हीं को ये जानना होगा, तो उनके लिए भाई मेरे 4000 से 4200 वैकेंसी के बीच में आपके पद होंगे। 4500 मान सकते हो, मैं 4000 से कम नहीं, 4500 से ज़्यादा नहीं। नेवी लगभग 2 इनटेक में भर्ती करवाएगी, एक का नवंबर में भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, दूसरा आपका अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो जो कैंडिडेट का नवंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कैंडिडेट का नवंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, लगभग 2200 से 2500 कैंडिडेट नेवी इस बैच में बुला लेगी। और बाकी जो कैंडिडेट होंगे मार्च एंड, मतलब अप्रैल पे जिसका ट्रेनिंग होगा उनको मार्च एंड पे बुला लिया जाएगा, रिमेनिंग कैंडिडेट को, ठीक है। ऐसे नहीं कि केवल रिमेनिंग कैंडिडेट ही, उसमें सर कट ऑफ बनेगी, बट इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, इतना मैं डैम श्योर हूँ। बिकॉज फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप्स करना, मेल कैंडिडेट के लिए 15 पुशअप्स करना, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप सभी को पता होगी। तो वैकेंसी वाला ये कितनी वैकेंसी होगी, तो 4000 से 4500 वैकेंसी होगी, जो 2 इनटेक में डिवाइड है। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर, जो कैंडिडेट न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 10+2, और पहले जो कैंडिडेट 1-2 साल से करते आ रहे हैं, फिर उनका लाइक ड्रीम है कि हमें इंडियन नेवी ज्वाइन करना है, तो सर उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि गुड न्यूज़ टाइप में नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी 2024 चल रहा है आपका। 2024 में आपका रिक्रूटमेंट ही नहीं आएगा ना, 2025 में स्टार्टिंग पे आएगा 4 से 5 महीने। आपका जो नोटिफिकेशन है वो मई इंडिया जून फर्स्ट वीक पे आपको देखने को मिल जाएगा 2025 पे। वो अगले इनटेक का जिसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा नवंबर पे, उस वाले बैच का आप सभी को वहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वैकेंसी अभी फिलहाल नहीं आ रही है नेवी की, सिविलियन की पोस्टें आती रहती हैं और डिफरेंट पोस्ट आती रहती हैं, बट आप सोच लें SSR MR इसका रिक्रूटमेंट 2024 में आपको नहीं देखने को मिलेगा सर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो कैंडिडेट स्टेज 2 देने जा रहे हैं उनके लिए बस एक ही सजेशन है, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, फर्स्ट प्रायोरिटी यार फिजिकल है, फिजिकल पे जी जान लगा देना, डरना नहीं किसी से, समझ लेना नेवी करना है तो फिर करना है, मतलब फिजिकल करना है। फिजिकल कर लोगे बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आपका पेपर थोड़ा बिगड़ेगा भी ना तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस होंगे, बट फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए,
ठीक है। अगर आपका फिजिकल हो गया, आई मीन कि पुशअप आपने कर लिए, ठीक है, सिटअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए अच्छे से, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। इवन आपका पेपर कैसा भी होगा ना, फीमेल कैंडिडेट को तो हो ही जाना है। तो ये चीज फिर भी एक मैं आइडिया आप सभी को दे देता हूँ कि इफ यू कम फ्रॉम एनी स्टेट इन इंडिया, तो ये कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं सर, इवन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सेंटर के हैं जहाँ का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा। ठीक है। अगर हम साउथ से बात कर लेते हैं, वो आपका केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इधर से गोवा हो जाता है। इन सभी स्टेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो सर जितने भी स्टेट है ना, इन स्टेट का कट ऑफ हम एवरेज एक आइडिया के बेसिस पे बात करें तो आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं 40 to 45, दैट्स अ गुड स्कोर। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में। आप 20-25 क्वेश्चन भी राइट करते हैं, देन आप बाकी सारे क्वेश्चन पे एक मतलब एक बात बता रहा हूँ ऐसा एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप 25 क्वेश्चन राइट करते हैं, बाकी जो 35 क्वेश्चन बचे आप उसमें एक तुक्का भी लगा देंगे ना, सीसी ऑप्शन, तो मुझे गट्स फीलिंग है कि आपको 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत सेंस से समझ से अगर लगाओगे तो डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे। तो ये उन कैंडिडेट के लिए हुआ। इफ यू कम फ्रॉम यूपी बिहार, ये जो मैंने स्टेट बताए हरियाणा, राजस्थान, देन आपको फर्स्ट वाले बैच में ट्रेनिंग पे जाने के लिए 55 to 60 नंबर का टारगेट करना चाहिए। हो सकता है इस बार 50 नंबर पे हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने प्रीलिम्स जो पहला पेपर हुआ था उसमें बोला था कि सर आपका जो कट ऑफ का टारगेट होना चाहिए 40 नंबर पे, आप 100 आउट ऑफ 100% से हो, और 31 नंबर मैक्स कट ऑफ गया था। तो ऐसे ही मेरा इस बार भी कहना कि 55 to 60 टारगेट करो। हो सकता है आप अगर 50 ले आओगे तो दोनों बैच में आपको किसी न किसी बैच में ट्रेनिंग जाने को मिलेगा। बट मेरा फिर से वही कहना है कि क्यों ही सर रिस्क लेना, आप पहले बैच में ट्रेनिंग स्टार्ट करो, क्योंकि अभी जो बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे ना उसमें काफ़ी सारे फायदे हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग जो है विंटर आने वाला है, और विंटर पे होता क्या है कि ट्रेनिंग पर थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, आई मीन कि ज़्यादा अगर मेहनत भी कराई जाएगी तो आप सभी को उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, ग्राउंड पे आपको अगर 1-2 घंटे खड़ा रखा जाए, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल ऐसे वेदर है, ठीक है, या फिर आपको कपड़े अच्छे से पहना दिए जाए, सर्दी है, ओके, लेकिन अगर सेम बात कपड़े पहना दिए जाए, गर्मी है, अप्रैल वाले बैच के लिए यही चीज़ होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। एनीवे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बस यही है कि जो भी कैंडिडेट है 55 to 60 नंबर, फीमेल कैंडिडेट किसी भी स्टेट से 40 to 45 का टारगेट करना, मेल कैंडिडेट 55 to 60 का टारगेट करना। आपके मॉक में कितने भी आ रहे हो, मेरी बात से वो डिस्करेज टाइप में मत होना कि भैया मेरे तो 45 ही आ रहे हैं। हो सकता है पेपर के लेवल पे, हाँ, कि पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर का लेवल वही आएगा जो स्टेज फर्स्ट पे आता है, चीज़ें सेम टू सेम वही आनी है, इंग्लिश सेम वही आएगी। हो सकता है इंग्लिश में पैसेज आ जाए, लास्ट टाइम पैसेज आ गया था, हाँ, जीके जीएस वाले में रीजनिंग के क्वेश्चन तो 4 बढ़ सकते हैं, मैथ सेम टू सेम आएगा, और उसके बाद फिजिक्स सेम टू सेम आएगा, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। फिजिक्स वाला मतलब कि साइंस आएगा, सेम टू सेम वही पैटर्न आएगा जो स्टेज फर्स्ट पे आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी कि आप गोले भर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपके पास मान लो 50 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, 10 मिनट तो आपको गोले भरने में लग जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक मैंने कट ऑफ का आइडिया दिया, मैंने एक वैकेंसी का आइडिया दिया, मतलब कि कब तक आपकी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है जो आ सकती है, और टोटल वैकेंसी कितनी हो सकते हैं। जो 3 कॉमन से कैंडिडेट के डाउट थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। मेरी ज़्यादा कट ऑफ वाली बात से डिस्करेज मत होना। लास्ट टाइम भी 50 क्रॉस किया था, राजस्थान, हरियाणा, यूपी का कट ऑफ, और फिर बाद वाले जो सेकंड बैच का था उसके 50 के आसपास आ गया था। इस बार कम हो सकता है बिकॉज थोड़ा सा फिजिकल हार्ड है, बट क्या है कि कैंडिडेट कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को ठीक इतना टारगेट करके चलना चाहिए जितना मैंने बताया 55 to 60, देन डेफिनेटली इतने अगर आएंगे तो बाहर नहीं होंगे। एक बात और बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हरियाणा, राजस्थान की कैंडिडेट के लिए बेसिकली सर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई, या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे कमेंट 1-2 रेयर आ जाते हैं। भैया एक कैंडिडेट बिहार के थे, उनका कहना था भैया इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे चली गई स्टेज फर्स्ट की, उनकी 21 नंबर थे SSR में, और शायद 28 नंबर वहाँ का कट ऑफ 28 ही गया है। तो भैया वो कहते हैं भैया इतनी जब 2 वैकेंसी मर्ज हो गई तो इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे चली गई नारी। सर आपसे 28 नंबर इतने ज़्यादा नहीं होते। जब नेगेटिव मार्किंग होती थी ना, इसी बिहार का, इसी यूपी का, इसी हरियाणा, इसी राजस्थान और हरियाणा का कट ऑफ 60-65 नंबर तक जाता है नेगेटिव मार्किंग के साथ में, परमानेंट था चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जाता था, कैंडिडेट के नंबर भी आते थे। इसी बिहार का 45-46 नंबर से कट ऑफ कम नहीं जाता था। अभी वो कैंडिडेट कह रहा है कि भैया 28 नंबर बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई। हाँ, मतलब आपके 100 में से 20 नंबर आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ 28 चली गई तो बहुत ज़्यादा चली गई, ऐसा मुझे नहीं लगता भाई मेरे, ठीक है। कोई भी एग्जाम भी कंपेयर करोगे ना, नेवी का मुझे लगा सबसे कम कट ऑफ गया है 30%, 100 आउट ऑफ 30%।
एसएससी का कोई एग्जाम अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर कट ऑफ देखते हो भाई मेरे कि वो लगभग 70-75%, इवन सीडीएस आप दोगे, एनडीए दोगे, उसमें भी आपको 50% लाना होता है, और उसके एग्जाम जीएस के क्वेश्चन लेके हैं किसी ने सीडीएस के। एनीवे, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी हैं। एवरीवन टिल देयर, टेक केयर यार, ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, जय हिंद एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। रिमेनिंग डाउट्स आप कमेंट सेक्शन पे आस्क कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर, बाय।